हम बिहारी लाल राजभर जामडी चंदौली से एक कांड सुनाने जा रहा हूँ। बाबा ओपी म्यूजिक चैनल बड़े भैया के मौजूदगी में देख रेख में एक कांड नया कांड सुनाने जा रहा हूँ। बाबा शीर्षक है किस्मत का खेला। क्या कहूँ नीचता आज इंसान की, जब खुदा से कोई खौफ खाता नहीं। गिर गई हद से ज्यादा मानो आत्मा, घोर तम में है साहिल दिखाता नहीं। जिला उन्नाव का गणपत पंडित रहे, बेटी उषा बन के राखी कदम, नौ प्रभा में नीरज बन खिली चांदनी। हुस्न मलिका सोचे हम किसी से न कम। कोई के जवानी पर नाज होला हो, कोई के चेहरा पर नाज होला, कोई के दौलत पर नाज होला। बड़ी बड़ी पप्पू भैया, हमारे गुलाब भैया, बड़का भैया लोग बड़ा दिल लहरी हूँ। इन लोगन के पाए के हम धन हो गई। एक ठे गजल तनी सब क्लास कली में लेला भाई। प्यार के मोड़ पे, प्यार के मोड़ पे मिल गई हूँ अगर, आज मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पे मिल गए हो, प्यार के मोड़ पे मिल गए हो, मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पे मिल गए हो। बहुत ही अच्छे। ऐसन तेरी कहा कि अपनो मूड बने, हमारो मूड बनावा लो। पूरी कला दिखा दे अगर मूड बन जाए तो। रुआ रुआ कला है। प्यार के मोड़ पे मिल गए हो अगर, आज मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो हाँ, गए हो तो आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गए हो तो प्यार के मोड़ पे मिल गए हो, आज मिलाने का वादा करो। बहुत ही अच्छे। आ गए हो उन्नाव का रहने वाला
गणपत पंडित बाबा बड़े प्यार से लोग गणपत बाबा कहे। ए बाबू गणपत पंडित, उनके पत्नी का नाम रत्ना देवी। गणपत पंडित सोचे गर्भवती रत्ना देवी को देख के कहने की देखा बेटावा दिया, हाँ बिटिया नहीं, बिटिया मत दिया ये रत्ना। हाँ। संजोग बस मालिक बूझ देले, बेटवा के जगह एक लड़की भई बड़ी खूबसूरत। कोई जाए के कहलस गणपत पंडित बाबा से के बाबा अरे खर्चा करा हो, खर्चा करा, तोहरे बिटिया लक्ष्मी आयल, बिटिया भैली। गणपत पंडित सुन के गुस्सा में हो गई, गुस्सा से लाल हो गए। ए बाबू जाके रत्ना से कहले कि ए रत्ना का कहलन, भाव कवि जी लिखलन, ले कली बागवा। क्या लिखावट है मेरे दोस्तों। ले कली बागवा तज दिया बाग को, खींच लिया बाल, घसीट करके दरवाजे पर लाया। रत्ना देवी गोद में बच्चों को, बच्चा के लेके, अपने बिटिया के लेके गोद में लेके बाहर निकलती, कहती सैया ई का करत हुआ। कहली न कि तो के बेटावा देवे के, तू बिटिया जन्मा देली। गौर करे मेरे दोस्तों, छीन लिया रत्ना के गोद से, लड़की को छीन लिया बाबू गणपत पंडित बाबा। और रत्ना से कहती भाग, ले कली बागवा तज दिया बाग को, कली बागवा तज दिया बाग को, यहाँ आना नहीं तुम सदा के लिए। कली बागवा तज दिया बाग को, कली बागवा तज दिया बाग को, यहाँ आना नहीं तुम सदा के लिए। यहाँ आना नहीं तुम सदा के लिए। छीन लिया बच्चा को गणपत पंडित बाबा। रत्ना से कहा आज के बाद तेरा सूरत हम देखना नहीं चाहते हैं। लाख गिड़गिड़ाती है लेकिन गणपत पंडित बाबा सुन लेना। कह रहे हैं मैंने चाहा सुमन तुम कली खिल गई, हम बेटवा न मंगली कि तू बिटिया पैदा कर देलू। रत्ना कलश की इसमें आपका हमारा कोई दोष नहीं, ये परमात्मा की देन है। ये शरीर से, ये तन से, चाहे बेटी चाहे बेटा हुई है। स्वामी हमके घर आवाज से मत निकाला स्वामी, हम कहाँ जा स्वामी। लेकिन तनिक नहीं सुना, लड़की छीन लिया, बच्चा को छीन लिया। बाबा गणपत पंडित सोचले कि आज एक ठे बिटिया भइल, कल दू ठे हुई, परसों चार ठे हुई, हम कहाँ से बियाह करब। नहीं रही न बिटिया जन्मी है। मैंने चाहा सुमन तुम कली खिल गई, मर जाना कहीं तुम सदा के लिए। मैंने चाहा सुमन तुम कली खिल गई, मैंने चाहा सुमन कली खिल गई, मर जाना कहीं तुम सदा के लिए। निकाल दिया बाबूजी, निकाल दिया। कहाँ गई रत्ना देवी ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन लड़किया के बाबू पाले लगलन गणपत पंडित बाबा। धीरे धीरे लड़की सयान भइल, 16वां साल लगल, उनके चिंता समाई गई।
का समाय गई। अंतरा में कभी भाव लिखलन 16 बसंत में उषा कदम बढ़ाई है, शादी के वास्ते पिता को नशा छाई है। दहेज के नाम पे बाबा दहली जाते थे, गरीबी झांकती नैनों से निर्बहाते थे। तभी मेहमान एक पंडित घर आया है, शादी के वास्ते एक बर को बताया है। एक दिन पंडित बाबा के घरे कोई मेहमान आया। गणपत पंडित बाबा अपन व्यथा मेहमान से कहा लगना कि बिटिया हमारी जवान हो गई, आप थोड़ी सी मदद कर देता, लड़का बता देता तो अपने उषा बिटिया के शादी कर दे। बड़ा नाम सुघर रख रहा उषा। ए बाबू वो मेहमान गणपत पंडित बाबा को लेकर के बाबू लेकर के चल दिए लड़का दिखाने के लिए। और लड़का देखौने बड़ा सुंदर, जेकर नाम चंदन रहल हो। चंदन नाम रहल, बड़ा गोर सुंदर उषा के जोड़ कर पंडित बाबा लहराए गईलन। मेहमान से कहने की शादी करब। शादी तय हो गल। और जब शादी तय हो गल तो का देख लड़का को 3 बारी रखाए बाबा, देख लड़का को 3 बारी रखाए बाबा, आई बारात से धुरदान कराए बाबा। रिश्ता तय हो गयल, बारात सज के आइल गणपत पंडित बाबा के दरवाजे। बड़े धूमधाम से शादी भइल हो, बड़े धूमधाम से। गणपत पंडित बाबा अपने बिटिया उषा के शादी कह देहलन। देखा हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बड़ा धूमधाम से शादी होला भैया। लेकिन एक घड़ी ऐसा आ जाले, बड़ा दुखित वातावरण होला हो। एक तम माई ना रहली उषा के, गणपत पंडित बाबा मार के भगाई देले रहलन। जब विदाई होए लगल तो उषा के अपने माई का याद आवे लगल। माई का याद आवे लगल। ए बाबू, ए गुलाब भैया, ए पप्पू भैया, बड़का भैया, तनी ढोलक मास्टर साहब हंसल करा हो। एक ठे तरज आ गल भैया, सही दा। अरे झूलनिया के गुजवा, झूलनिया के गुजवा टूटली हो राजा, जवनिया में गड़िया छूटल हो। बा भैया अब मूड बना था हमारा। भोरवा में फाइल, अरे भोरवा में फाइल विदाई हो बाबू, विधनवा कोई ना मिटाई बाबू।
गणपत पंडित बाबा खाली हो गई। अब उषा अपने ससुराल डोली में बैठ के जाते, बड़ा सपना सजौले ही हो। ए ससुरे में उषा जब धैल चुरुनबू, कुसवा से छावल बसगर मकनवा। ले जाके डोली कहार वही कुसा वाले मड़ई के दुआरी पर रोक दे। गांव घर का माताएं बहने उषा के निकलनी डोली से, वही कूस के मड़ई में ले गईली। आय हो मैया, उषा जब कूस का मड़ई देखलीन, तमाम तरह का कहली कौनो बात ना है, समझदार लड़की थी मेरे दोस्तों। कभी कुशवा से महल बनी हो, जे अगर हमार मालिक लायक कर निकल जइहन। नारी का पति भगवान होता है, आ हमार भगवान रूपी पति जब लायक कर मिल जई हैं, तो कुशवा का मड़ैया महल बन जाई। बड़ा संतोष कैली बाबू। लेकिन ए बाबू देखत का हई, बड़ा सपना सजौनी, उस सपनवा में का देखत हई। अरे नसाबाज मिलल, नसाबाज मिलल जमाई बाबा, विधनवा कोई ना मिटाइए बाबा। मैया रोज चंदन शराब पी करके 4 नशा करता था। कोई एक नशा करला, तो कोई सुरती खाला, कोई बीड़ी पियला, उ शराबो पिए, हीरोइन पिए, चरस पिए, और गांजा पिए तो मोहे नाकी से निकाले। ई ओकर देखा नशा। हाँ हो, मुहमों से नकियों से दम भाग के निकाले लोग। बार राजा पक्का गजेड़ी बा। गौर करे मेरे दोस्तों, उषा देखली, मात ठोक देहली, फूट गई किस्मतिया। गौर करे मेरे दोस्तों, हमारे गाना का शीर्षक है किस्मत का खेला। आ गई बात बा भाई बा सोरदा। पी के हीरोइन रोज आवे तुझनुबो, साल खड़ बिताओ में अजीज भइले मनवा। साल खड़ बिताओ में अजीज भइले मनवा। 1.5 साल समय जब बिताई बाबू, विधनवा कोई ना मिटाइए बाबू। बतावा, जहाँ जीवन बीते के साल खाड़ बितावे में कुल कर्म उषा के हो गया। गौर करें मेरे दोस्तों, ये चंदन नशे में धुत गांजा पीता था, दरवाजे पर हीरोइन खाता था, आजीज हो गई। ए बाबू हम कहाँ तक बताई हो, कभी उपास भी हो जाए, 1 दिन 2 दिन उपास हो जाए। लेकिन बारे हिंदुस्तान की नारियां, कोई कहा है विद्वान की चुटकी भर सिंदूर पर देवन जीवन, चुटकी भर सिंदूर पर जीवन दे देना आसान नहीं मेरे दोस्तों। लाख अब धन दौलत लुटा देगा, लेकिन मांग में सिंदूर जब पड़ जाता है बाबू, साथ दुख सुख में नारी साथ देती है मेरे दोस्तों। चला पिया करे 2 गलवा निकल गल त का हम करी। गर्भरी अवस्था थी मेरे दोस्तों, उषा गर्भवती हो गई हो। जब गर्भवती हो गई तो आशा
सपना सजावे लगली। सजावे लगले कि पति तो नालायक निकल गल, शायद मालिक बूझ दी है बेटी बेटा लायक निकल जी है तो हमार दिन भर आई जाइए। ए मास्टर साहब एक ठे तर्ज लगल, भैया पियावा मिला ला 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 मुंगवा देख के सपनवा ए ना बाहरे परमात्मा बाहरे उषा कितना किस्मत वाली है मेरे दोस्तों। कोई के एक बच्चा होला, हमरे उषा के हो जोड़वा लड़का भइल, जोड़ुआ एकदम जोड़ुआ। आय हाय मेरे दोस्तों, कवि जी लिखलन भाव में हमरे का लिखलन, जोड़ा चादा उतरल अंगनवा, जोड़ा चादा उतरल अंगनवा, सनकल सजनवा ए दोनों दई के लाल इतना सुघर लड़का पैदा भइल। उषा देखली परमात्मा के बधाई देवे लगली हो। और कोई जा करके चंदन से गलत किया, अरे चंदन क्या रजा नशे में हो, बड़ी भागवान हो, बड़ी भाग्यवान हो चंदन, सबके एक लड़का होला। ए चंदन तोरे तो मेहरारू के जोड़ुआ लड़का भइल रे, जोड़ुआ लड़का भइल, ले मर दहेज ली है ना। आह बाबू तो खुश हो के कहत बा, खुश खबरी सुनाओ बा चंदन के। आज जब चंदन सुनल कि उषा के जोड़ुआ बच्चा पैदा भल हो, आय हो मैया लेके डंडा चल देहलस, कलश की बतावा काहे बदे चल देलस। हमारे गीतिया में कवि जी भाव लिखले हमन, बहुत अच्छे। सोचला चंदन जोड़ा भाई ला 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 कौने विधि तीन जीव का करब पालनवा, ए मारे लाठी लेके चल दिलस कि बाप रे बप्पा दुइया प्राणी के खर्चा ना चलत रहल, आज दू लड़का दे देहला। ऐसन ऐसन तो ये दुनिया में मर्द पड़ल हो के खुश होए के चाहिए। मारे गुस्सा में लाठी लेकर के खींच लिया उषा को। करे कैठ बच्चा भलुआ रे, आय हाय हाय। उषा सोचने की शराबी है बड़ा, इनकर बोलिए है तुरंत दोनों बचवा के दिखाई दिली देखा हो आय हो मैया तो है के न पड़ल हुआ हो। चंदन वहाँ राजनीति कर लेता है, झूठी मुस्कुराहट करने लगता है, क्योंकि उसको योजना बनानी थी। योजना अंदर बनती है। कोई भी व्यक्ति हो, हमें हारमोनियम सीखना है तो पहले योजना बनती है। जब हारमोनियम सीख लेते हैं, बजाने लगते हैं, तो संसार जानने लगता है, कांड बाहर हो जाता है। यही बात हुई कैलन का। चंदन बनाया एक योजनावा, चंदन बनाया एक योजनावा, सनकल सजनवा ये गौर करें मेरे दोस्तों, एक योजना बनाता है
झूठी मुस्कुराहट उषा के सामने लाता कि बारे उषा सबके इकट्ठे होला हो, तू तो दूठे बचवा दे देहलू। आए हो मैया। उस समय मेरे दोस्तों चंदन सिंह कैलस का ए उषा 2 बच्चा के होए में तू कितना ब्लड गिरल होई हो, कितना तू दुबराए गेल हो, गलवो सुखाए गल बा, शरीरियो दुबराए गइल बा। अच्छा तो दोनों बचवन के ला चला मार्केट में तो के ताकत का पानी चढ़वाई दे, ताकत का इंजेक्शन लगवाई दे, टानिक ले ले। हाँ टानिक ले ला हो। गौर करें मेरे दोस्तों, उषा को जिंदगी में पहली बार पति का प्यार मिला बातों से, पहली बार प्यार मिला बातों से। दोनों बच्चों को लेकर के उषा पति के साथ मार्केट यानी हॉस्पिटल में जाती है बाबू, टानिक लगवाने के लिए आया है। तो भयल का दवा के बहाने लेके चला परिवार हो। उषा का जानते कि हमके कहाँ ले जात हूँ, हमके तो टानिक ताकत का इंजेक्शन, ताकत का पानी लगवाओ बदले चलत रहूँ, यह सोचत ही। लेकिन चंदन सिंह ले कहा गया रुपई हरंडी खाना आया गद्दार हो। रतना को बेचा जननवा सनकर सजनवा ये मीतवा। चंदन उषा दोनों बच्चों को लेकर के बाबू रत्नाबाई रंडी खाना कोठे पर ले जाता है बाबू, कोठे पर ले जाता है, बेच देता है रत्नाबाई को। रत्नाबाई जब देखती है उषा को तो कहती कि चेहरा बड़ा सुंदर बा हो, कलस कौनो बात ना हो, ले ला। मेरे दोस्तों 1 लाख रुपया में चंदन उषा दोनों बच्चों को रत्नाबाई के कोठे पर बेच दिया। जब बेच दिया बाबू, और वहां से पानी पिलाने के बहाने, मार्केट जाने के बहाने, मीठा लाने के बहाने, ए उषा हम जाती बाजार में कुछ ले ले आई, मीठा समोसा ले ले आई, तो पानी पीला, मुंह सुखायल हो, तब तो के पानी चढ़वाई। ये बाबू गयल चंदन ओहर से ओहर गायब हो गल। एक दिन सुबह से शाम हो गल, चंदन का कोई पता नहीं मेरे दोस्तों। तब से उषा के अखिया से झरझर आंसू गिरे लगल, रोने लगी बाबू। रंडी रत्नाबाई आ करके बाबू जब देखती है तो रत्ना के रुलाई पर रत्नाबाई का करेजा बिहर गल मेरे दोस्तों, फाटे लगल करेजा हो रत्ना का। कैसा पति है कि कोठे पर बेच दिया। उस दिन के बाद याद आ गई, वही रत्नाबाई की को याद आ गया जिस दिन लड़की को जन्म दिया था बाबूजी। लड़की को उसका पति छीन लिया था, उसका पति छीन लिया था। वो लड़की की याद आ गई, जितना उषा रोती थी बाबा ओकर 1000 गुना बिलाप कर रही थी रंडी की। रंडी रत्नाबाई कोठे पर रो रही है बाबू। बिरहा जगत का सम्राट गायक हमारे बेचन भैया गाजीपुर वाले कांड में एक तर्ज बड़ा बेजोड़ गाँव है, वही गाना से चमकल है। आज इस दुनिया में है नहीं हमारे बेचन राजभर जी, लेकिन यादगार है मेरे दोस्तों। एक तर्ज गाँव है ये गुलाब भैया। बाबू दरोगा जी, अरे बाबू दरोगा
जी कवने गुनहिया बधला पियावा मोर बाबू दरोगा जी कवन गुनहिया बधला पियावा बाबू दरोगा जी कवन गुनहिया बधला पियावा ना पियवा मोर आतर पातर ना पियवा बाचोर और न सवाई के मंगल मोर मंगल गईले सड़किया पर सोया बाबू दरोगा जी अरे बाबू दरोगा जी कवन गुनहिया बधला पियावा मोर बाबू दरोगा जी कवन गुनहिया बधला पियावा मोर बाबू दरोगा जी कवन गुनहिया बधला पियावा मोर बाबू दरोगा जी। यही तर्ज में बाबू उषा का रुलाई देख के तड़प देख करके कोठे की मालकिन रत्ना देवी को दया आ जाती है, दया आ जाती है। उसके हृदय में एक बात गूंजल, उषा से कलश की उषा एक बात मेरी सुन ले, पोंछ ले आंसू, जो कोठे पर मैं कह रही हूं वो सत्य मानना। का कहत बा रत्नाबाई मेरे दोस्तों उषा से, हमारी बिटिया बेटी बना लिया बाबा, अरे बेटी बना दिया मेरे दोस्तों कोठे की मालकी रत्ना देवी, रत्नाबाई। हमारी बिटिया अरे तजा फिक्रिया दिलवा से निसार, हमारे बिटिया रत्नाबाई एक बात उषा से कहलक, अरे सुदा समेत हम बेटी पवली जागल भाग हमार हमारी बिटिया, अरे तजा फिक्रिया दिलवा से निसार, हमारी बिटिया उषा आज से हमार तू बिटिया हो, धर्म के बिटिया हो, ना तो के जन्मौले है, लेकिन सोचला कि तू हमार धर्म के बिटिया हो, कसम खा के कहत है आई दोनों तो हर बच्चा हमार नाती हो। तन को चिंता मत करिया, ये कोठा बदनाम हो, समाज तुम्हें कलंक के रूप में, कलंकित रूप में देखेगा जरूर, लेकिन आत्मा से तुम अच्छी रहोगी, मेरे नजरों में बेटी के समान रहोगी। गौर करें मेरे दोस्तों, रत्ना समझा रही है, अंतरा में का समझाओ बा, हम माई तू बिटिया हमारी ममता मन में समाइल हो रामा, ममता मन में समाइल, दाग लगाए दुनिया वाले बेस्या नाम धराई हो रामा, बेस्या नाम धराई, लेकिन मैं तवायफ जरूर हूं।
ए रंडी खाने का कोठा है बेटी, लेकिन ये मत समझला, समाज के नजरों में तुम गलत जरूर रहोगी, लेकिन मेरे नजरों में मेरी बेटी समान रहोगी। आज हमार दिनवा लौट गए उषा, तू आई गलू तो हमार जीवन का बगिया खिल गल। एको घर में मनसायन ना रहल हो, एको मनसायन ना रहा, एको खिलौना ना रहा, एको बिटिया ना रहा, एक कोठे पर हमार हो ये उषा। आज से तू हमार बेटी हो बाबा। कल बिना बगिया थी सुनी कई दिहलो गुलजार हमारी बिटिया, हमारी बिटिया। अरे सजा फिक्रिया सजना तजी के बाद हमारी बिटिया, तजा फिकरिया दिलवा से निसार, एकदम चिंता निकाल दी है। तुरंत रत्नाबाई दोनों बच्चों को समय से खिलाती है, पिलाती है। धीरे धीरे बचवा चितगारू हो गई। अच्छा स्कूल में दाखिला दिला दिया। दोनों बच्चे पढ़ने लगे और बड़े प्यार से रत्नाबाई अपने नाती का नाम, एक का मोती एक का मोहन रख दिलस। आय हाय, दोनों बचवन का नाम, बड़का लड़का का नाम मोती, छोटका बचवा का नाम मोहन। दोनों लड़का जब पढ़े लगले मेरे दोस्तों, तो टेरी में कभी भाव लिखलन, पापी के माथे लागल दगिया, सवारी पापी के माथे लागल दगिया, कली तो कली रही बिक गई फूल साथे, पापी के हाथे लागल दगिया, कली तो कली रही बिक गई फूल के साथे, पापी के माथे लागल दगिया, कली तो कली रही बिक गई फूल के हाथे, पापी के माथे लागल दगिया। आया है पापी के माथे लागल दगिया हो। गौर करें मेरे दोस्तों, बच्चों को पढ़ा रही है रत्नाबाई। बड़ा सुंदर बचवा, पढ़े में तेज, लेकिन कहिला ना कि पुरुष बली हो तो नहीं, समय हो तो बलवान। समय बिगड़ती बनती है मेरे दोस्तों। समय हंसाती, समय रुलाती, सबके आगे झुका जहान। समय के साथ मोहन पढ़ लिख कर पाए ज्ञान, LLB कर मोती पाया जज की नौकरी, सुनो सुजान। और IPCS की किया पढ़ाई, हुआ दरोगा मोहन जवान। मेरे दोस्तों, मोती जज हुआ और मोहन दरोगा की नौकरी पा जाता है। किस्मत बदल गई है बाबू बाबा। बिरहा जगत का सम्राट गायक स्वर्गीय परम पूज्य हमारे गुरुजी रामदेव चाचा जब जिंदा रहे, कोई वीर रस गावत एक ठे तर्ज उनकर हम याद कैले रहली। बिरहा जगत के सम्राट गायक स्वर्गीय रामदेव चाचा जी का प्रथम शिष्य बिहारी लाल राजभर। तो हम रामदेव चाचा ना है, हम बिहारी लाल राजभर है, लेकिन उनका तर्ज गाये तो सोचे ऐसा नकल कह दही, अगर उतर जाए तो ठीक बा, न तो डिट्टो दाल गाई दही। अरे गवाना कराम पिया घर बैठो, गवाना कराया पिया घर बैठवल, अपने कोयलरिया में लागल रे निरमोही दगा दे के, अरे भागल रे निरमोही दगा दे के।
बाबू वो कोठा का नाम हल्ला मच गल। हल्ला मच गल मेरे दोस्तों। रत्नाबाई का नाती मोती जज हो गया और मोहन दरोगा हो गल हो। कोहो एक रंडी का लड़का, लोग अपने में बतियावे कि एक रंडी का लड़का हो, दरोगा हो गयल। आए बाबू कोई जाके कहलस रत्नाबाई से कि ए रत्नाबाई, ए उषा तोहर बचवा जज हो गइलन, तोहर बचवा दरोगा हो गइलन। उषा दौड़ के गईली रत्नाबाई से कहने की मम्मी मम्मी मम्मी। रत्नाबाई कहली कि अरे उषा तू बड़ा खुश बड़े हो, आज का बात हो, जिंदगी में पहली बार इतना खुश कर कि ए माई जौने बेटुआ के जौने नतिया के तू पढ़ावत रहलू, हमार बेटुआ हमार बचवा अरे मोती जज हो गइलन, मोहन दरोगा हो गइलन। इतना खुश रत्नाबाई, इतना खुश बाबू, सार्थक हो गल पढ़ाई हो। कितना खुश भाव देखें कवि जी लिखलन का। दुखिया का दुखवा, दुखिया का दुखवा हो काटा का दुखिया का दुखवा हो काटे को सैया, अरे बिखरल बाग हरियाइल हो, आज उषा कर जावा, आज उषा कर जावा जुड़ाइल हो, आज उषा कर जावा। जज बनकर मोती बलरामपुर में आया। बलरामपुर मेरे दोस्तों कोर्ट में बलरामपुर जज बन करके मोती वहां आ जाता है। अब मोहन कहाँ आइल हो? जज बनकर मोती बलरामपुर आया, बेरिया थाने का चार्ज मोहन बेटा पाया। उषा कर जावा जुड़ाइल हो, आज उषा कर जावा। मोती जज बना, बलरामपुर कोर्ट में नियुक्ति हुई और मोहन जो दरोगा बना था। बड़ी बेरिया जंगल साइड में मेरे दोस्तों बेरिया थाना पड़ता है, जंगल, वहां घनघोर जंगल था, वहां डाकू चोर बेईमान बड़ी बसल रहा हो। वहां मोहन को ड्यूटी लग गई। देखे भैया हो बेरिया जंगल चंदन डाकू का ठिकाना, डाका डाले के कैले पलनमा, उसी जंगल में चंदन डाकू रहता था और 10-20 बदमाशों को लेकर के बाबू डाका डालने के लिए चंदन सिंह जाता है मेरे दोस्त। आया हर मोहन गश्त में 10-20 पुलिस लेकर के गश्त घूमे वो हो रहे जात रहलन और चंदन डाकू से दरोगा
मोहन से बाबू मुलाकात हो जाती है। जब मुलाकात हो जाती है, उधर से गोलियां डाकुओं की तरफ से चलने लगी, तो इधर से भी मोहन दरोगा जी अपने 10 पुलिस दल जवानों के साथ गोली चलाने लगे। क्या गश्ती में मोहन निकला नगर में, डाकू पुलिस टकराइल हो या जब उसा कह करे जवा, अरे जुड़ाइल हो या जब उसा कह करे जवा। देखा तो गुलाब भैया, अब हमार छाती दूना दून है। लड़ाई शुरू हो गई, दोनों ओर से गोली चलने लगी। गुलाब भैया देखा, बुढ़ौती में पंधारी दादा से हम बिरहा गौले हैं। हाँ, उस समय हमारा लड़कपन रहल, तो पंधारी दादा एक तर्ज गावे, बड़ा फास्ट में गावे। कैसे गावे? फास्ट गौले रहना बुढ़ौती में। हमें कहा बचवा तो के चेला बना दे। तब बड़ी हमारे सौभाग्य कि लड़कपन में पंधारी दादा से हम बिरहा गा ले ली। गौर करे मेरे दोस्तों, इतना खुशी रहल। तो पंधारी दादा कैसे गावे? बारी उमर कमर लचकनिया, गोरिया खींचा निहुर के बनिया, गोरी का झूला झूला लियो। हमारे गाना में कवि जी भाव का लिखलन, डाकू पुलिस में मुठभेड़ भइल, डाकू पुलिस में मुठभेड़ भइल, ते ही छानवा हो जवनवा, भारी कैले तूफानवा ना। डाकू जान बचा के भागे, अरे मोहन चार की लाश गिराई, एक जिंदा गया पकड़ाई, एक बूढ़ा दबो चल गई, एक बूढ़ा दबो चल गई, रमदानवा हो जवनवा, भारी कैले तूफानवा ना। ए बाबू, चंदन डकैत 4 बदमाशों को मार करके गिरा दिया मेरे दोस्तों। चंदन पकड़ जाता है, चंदन पकड़ जाता है बाबू। एक जिंदा पकड़ाए गल हो, 4 लाश वही जे गिरल बा। पकड़ करके मोहन दरोगा जी लाते हैं मेरे दोस्तों। तब से कुछ है दूरी पर एक पागल दाढ़ी ओढ़ी बढ़ाई के लंबा कुर्ता पहन के पगलन की तरह मोहन दरोगा का साला भेष बनाया है। इसको भी पकड़ो। गौर करें, एक जिंदा डकैत, एक वो पागल, 2 आदमी पकड़ करके बाबू थाने जब लाते हैं, आय थाने जब लाते हैं मेरे दोस्तों, कोर्ट में
पेशी पर दोनों जज के सामने आते हैं मेरे दोस्तों। गौर करें, जब जज के सामने आते हैं हल्ला मच गया, हल्ला मच गया मेरे दोस्तों। लाश डकैतों को देखने के लिए, डकैत को देखने के लिए, वह बुढ़ा पागल को देखने के लिए इतनी जनता, इतनी जनता, इतनी जनता कोर्ट के अंदर। उसी समय कोठे की रत्ना बाई भी, उषा भी मेरे दोस्तों देखने के लिए आती है। देखने के लिए कि कैसा वो डाकू है, एक बुढ़ा पागल है। जब पेशी पर दरोगा मोहन दोनों को लाते हैं, जज के सामने जब खड़ा होता है चंदन, गौर करें, बिरहा का लाइन बदल गई मेरे दोस्तों। भीड़ लगी हुई है कि ये डकैत क्या पूछेगा। जज क्या पूछता है, जज क्या पूछता है बाबू उस बदमाश चंदन सिंह से। पहपट का लाइन आएगा। अरे जुटल बा जनता कोट दरम्यानवा मनवा रोवेला। अरे जुटल बा जनता कोट दरम्यानवा मनवा रोवेला। आ दोनों आइला जज के समहनवा मनवा रोवेला। गौर करें मेरे दोस्तों, जज डाकू से पूछता है पेशी पर मेरे दोस्तों, ए बताओ, पहला सवाल डाकू से, जज साहब तिखारी हो, कौन कारण डाकू भैला, बोला बात बिचारी हो। जज पूछा डाकू से कि ये बताओ, तुम डाकू कैसे बना, किस वास्ते बना, क्या बात है, कुछ बता सकते हो। आया है बाबू। तब चंदन सिंह मेरे दोस्तों, चंदन डाकू बताने लगा बताने, डाकू सब करनवा मनवा रोवेला। नशा खोरी में बन गई सैतनवा मनवा रोवेला। बचपने से हम लसा कर लत पकड़ा गई बा। ए साहब शराब पीला, चरस खाइला, हीरोइन खाइला, गाजा तो बेजोड़ पीला। अरे बाप रे बापा। अरे जज साहब ने कहा कि तेरा परिवार कोई नहीं है, तुमको कोई रोकने वाला नहीं है, तुम्हारी पत्नी तुम्हें नहीं रोक पाई। आहि रे बापा। तब चंदन सिंह बतावा लगने, ये साहब हमरे औरत का नाम लेता हुआ, हमरे सीता समान हमरे औरत का नाम लेता हुआ साहब। जज के सामने दोनों आंख से झरझर झरझर आंस गिरत बा। चंदन बता रहा है बाबू, खास उन्नाव में मोरा भैली सा गैया। ए साहब हमार शादी उन्नाव गणपत पंडित बाबा की लड़की उषा से हमार शादी भइले।
ए बाबू रत्नाबाई उषा वही जे है डकैत देखे गरली सारी बतिया सुनत है, लेकिन समाज के बीच में मेरे दोस्तों सुन रही है उषा, रत्ना भी सुन रही है। यह चंदन सिंह कह रहा है कि गणपत पंडित की लड़की उषा से मेरी शादी हुई है बाबू। तब जज साहब ने पूछा, तब ये साहब हमारे ऐसा गद्दार दुनिया में कोई ना हुई है साहब, हमारे इस पापी दुनिया में ना हुई है जज साहब। अरे तुम्हारे जैसा पापी दुनिया में ना हुई कहाँ ये जज साहब, हम सारी बतिया बतावत है। वाह आए हैं, अरे कोठा ऊपर बेचली बेटा जननवा मनवा रोवला, धन के पीछे बिगड़ गई मनवा मनवा पे जला। साहब इतना नशा का लत पकड़ा गई कि आपन दोनों बचावा और पत्नी उषा को ले जा करके रत्नाबाई के कोठे पर ये साहब बेच देहली ये साहब। जज कुछ नहीं बोला, जज कुछ नहीं बोला। अब पागल बूढ़ा पेशी पे खड़ा करावल गई, जवन मजनूनी रहे दढ़िया उड़िया बढ़ा के खूब फतलूंग पहिले ऊ खड़ा करावल गई पेशी पर बाबू। जज साहब उस बुढ़ा पागल से पूछा, जब बाबूजी तो आल्हा में कवि जी भाव का लिखल हो, अरे झरा झरा रोए बाबा तब जज के समहनवाए भैया। केहू नहीं दुनिया में साहब हो हमारा, केहू नहीं दुनिया में साहब हो हमारा। ए साहब हमारे दुनिया में कोई ना हो। जज साहब कहले कि तोहार बेटी उषा और उषा के शादी कैला चंदन सिंह से, तोहारे दुनिया में कोई ना। कला हे साहब हम सत्य बोलत कान धय के कहते विद्या कसम, हम झूठ ना बोलते, लेकिन साहब हमार बतिया सुन लाए साहब। जीवन साथी रहली मोरा रत्ना गुजरिया भैया, सीता के समान हमार रत्ना देवी रहनी ये साहब, लेकिन हमरे पापी दुनिया में ना हुई। एक बिटिया के जन्म देहलिन, समाज का हालात देख करके, दहेज प्रथा को देख करके लड़की के जगह हम बेटवा के ज्यादा सम्मान देहली ये साहब। यह कहली रत्ना देवी से कि तू बिटिया के जगह बेटवा काहे ना जन्म देहलू, बड़ा गद्दारी कैलू। रत्ना कहने कि ए स्वामी, ए सैया, ए पतिदेव, इसमें मेरा क्या दोष। ए शरीर से चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन साहब हम बात ना मनली, लड़की के छीन लेली, लड़की के नाम उषा रखली, उषा के शादी चंदन सिंह से कैली। ए साहब रत्ना के घरवा से निकाल देहली। रत्नो वही मौजूद बाड़ी, कहली आय हो मैया, आय हो मैया, इत देखती हमार पति है बाड़न, लेकिन भयल का
दहली जनमवा ये बाबू बेटवा का नाता हमके रहला सवार बेटवा का नाता हमरा रहला सवार बिटिया के छीन त्याग दहली जनमवा ये बाबू बेटवा का तेल चला देले बेटिया का तेल चला देले जानवा रे भैया पाल पोस बिटिया के कैली बारिया अल पोत बेटे के कैले बारिया चंदन से सगैया कैली बेरिया दर बेरवा है बाबू जज साहब केवल सुन रहे हैं पगला बुढ़ा का बात। ए साहब बेरिया का रहने वाला चंदन से अपनी बिटिया की शादी कर देहली साहब। चंदन से सगैया कैली बेरिया दर बेरवा ये बाबू बीतल समैया दोनों भाई ला फरार 30 बरिसवा के निकलल बा दिनवा ये बाबू इतना सुनते जज साहब सुनत हुआ समाज की बात कैसे कहें मोहन दरोगा जी बगल में खड़े हैं वो कैसे कहें आए हो बाबू ये तो हमार नन्ना मनवा में जज साहब सोचत हुआ कि तो हमार नाना है आए हो मैया गौर करे मेरे दोस्तों रत्ना के रह ना गल बाबू 30 बरिसवा के अरे निकालल बदिनवा तबले बोली रतना बाई बतिया तिखार हो आय हाय जेकर दुनिया में सुहाग सामने खड़ा हो ए रूप में फकीर के रूप में तब से रत्ना भाई आवाज लगाती है आय जज साहब यही मेरा पति है यही मेरा पति है यही मुझे घर से निकाल दिया था जज साहब कोर्ट है ना सारी बात को समझते हुए जज साहब कह रही है मेरे दोस्तों यही मेरा पति है यही मेरा सिंगार है यही मंगिया के सिंदूरा हुआ ये सच तबले उषा भी बोली ए जज साहब जो चंदन डाकू को आपने गिरफ्तार किया है यही चंदन मेरा पति है मेरे दोस्तों यही हमको हमारे दोनों बच्चों को कोठे पर बेचा था यही मेरा पति है गौर करें यहाँ सोचने की बात है सब एक दूसरे के पहचान लेलस पूरा परिवारवा वही कोठिया में बात लेकिन जज साहब चालाकी किए मर्यादा की बात थी कोर्ट था सम्मान की बात है जज साहब मजबूर हो गए चंदन डाकू मेरा पिता है और बूढ़ा पागल मेरा नाना है रत्नाबाई मेरी नानी है जज साहब मर्यादा को देखते हुए दूसरे कोर्ट के माध्यम से पिता को मेरे दोस्तों छुड़वाए अंतिम गीत लगल गौर करें
फिर से सजवला विधाना भूलल रही के रहिया दिखवला विधाना जज साहब के सामने एक काम बड़ा बढ़िया भयल का गणपत पंडित रतना के सेनुरा पहनाए माफी के मांगे अपने गाल से लगाए पेशी पे कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने गणपत पंडित बाबा रत्ना के मांग में दोबारा सिंदूर पहना करके बाबू अपने सीने से लगाते हैं। रत्ना कले अब हमके घर से ना न भगई बा। गणपत पंडित कहे कि कैसन तू बात करत हो, भगौले का नतीजा ही मिलल के हम फकीर लैला मजनू की तरह हो गए। अभी भगावे कहूँ हमार बगिया उजड़ल हरिया गए रतना आया है। मेरे दोस्तों इधर देखा चंदन से उषा मिल कासम खियौली चंदा चकोर मिल घरवा बसवली अरे उषा दौड़ करके मेरे दोस्तों दौड़ करके उषा चंदन सिंह के सीने से लगा ले। ए स्वामी एक बात कलस की अब शराब ना पियबा नहीं, अब खाली दारू पियो। गौर करें मेरे दोस्तों कितना हरा भरा परिवार हो गल हो बारे हमरे कवि जी। वाह भाई वाह। प्रेमवा के बगिया बिहसौला विधना भूलल रही के रहिया दिखवला पीरना सब परिवार एकजुट हो गया मेरे दोस्तों। उजड़ल बाग हरियाए गिल हो। अंतिम लाइन में गायक और कवि का परिचय है मेरे दोस्तों। स्वामी बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल बुरबा का कथन करे सिंहासन कवि बच्चल का विजय पताका पापी के माथे लागल दगिया गायक बिहारी लाल दहिने शारद माते पापी के माथे लागल दगिया।